डेविड गोगिंस कहते हैं कि एकमात्र व्यक्ति जो आपको वो बनने से रोक रहा है जो आप बनना चाहते हैं, वो आप खुद ही हैं। डेविड गोगिंस के बारे में हम आपको बता दें, ये वो इंसान है जिसने 24 घंटे में 4000 पुलअप लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। दुनिया की बेहद कड़ी और बेरहम अमेरिका की नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान होने वाले हेल वीक को 3 बार पूरा करने वाला इंसान है, जिसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। शारीरिक क्षमताओं और सीमाओं को लांघने वाले इस इंसान ने अमेरिका में आयोजित होने वाली ब्रॉड वाटर अल्ट्रा मैराथन को ऐसी अवस्था में पूरा किया जहां वो मैराथन के दौरान बुरी तरह डिहाइड्रेटेड थे और इनकी किडनी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। इनकी मानसिक मजबूती और चट्टान से भी कठोर खुद पर विश्वास इनको टफेस्ट मैन अलाइव का दर्जा देता है। डेविड इंसानों की वो दुर्लभ नस्ल है जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान चाहे तो क्या संभव नहीं हो सकता। डेविड ने खुद को दूसरों के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया है और सभी के लिए प्रेरणा के रूप में खुद को साबित किया है। उनकी कहानी की शुरुआत करें तो उनकी जिंदगी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में स्टार्ट हुई थी। उनका बचपन बड़ी गरीबी से गुजरा, लेकिन निराशा के आगे झुकने की बजाय डेविड ने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी किस्मत को फिर से बदलने का फैसला लिया। वो बचपन में बेहद मोटे थे। उन्होंने अपने स्कूल में अपने मोटापे के कारण बहुत शर्मिंदगी और मजाक झेले थे, लेकिन डेविड के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने अमेरिकी वायुसेना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने वायुसेना की पैरा रेस्क्यू यूनिट को ज्वाइन किया, जो दुनिया के सबसे विशिष्ट विशेष ऑपरेशनल बलों में से एक है। अधिक वजन और खराब आकार के बावजूद उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमताओं से उबरकर खुद को साबित किया। 16 साल की उम्र में गोगिंस ने फैसला लिया और वायुसेना में भर्ती हो गए। जब उनकी उम्र 24 साल हुई तो उनका वजन करीब 300 पाउंड था। एक दिन उन्होंने नेवी सील्स के बारे में एक टीवी शो देखा और इस दिन ने उनकी जिंदगी बदल दी और उस दिन उन्होंने नेवी सील्स बनने का फैसला किया। डेविड बताते हैं कि जब मैंने भर्ती करने वाले अधिकारी को बताया कि मेरा वजन 300 पाउंड है और मैं नेवी सील बनना चाहता हूँ, तो मैं जानता था कि मैंने अपनी आफत को दावत दे दी है। लेकिन जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उन्हें स्वीकारने को तैयार था। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में उन्होंने 3 महीनों में 106 पाउंड वजन कम किया। डेविड ने 3 महीने से कम के समय में करीब 50 किलो वजन घटाया था, लेकिन वजन घटाने की कहानी बड़ी दिलचस्प थी। डेविड बताते हैं कि शुरुआती दिनों में जब उन्हें वजन कम करना था तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2 महीनों में करीब 50 किलो वजन कम करना। 50 किलो वजन कम करना और वो भी 2 महीनों में लगभग असंभव लगता था। उन्होंने इसके लिए जब काम करना शुरू किया तो ये पहाड़ खिसकाने जैसा लगता था। पहले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो पागलों की तरह एक्सरसाइज करेंगे और खाना बिल्कुल कम कर देंगे। बचपन से मोटापा होने के कारण कभी भी एक्सरसाइज से उनका नाता नहीं रहा था, तो सबसे पहले दिन उन्होंने करीब 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया। मन को मजबूत करके और दिमाग को पूरी तरह दृढ़ निश्चय करके उन्होंने शुरुआत करी। लेकिन करीब आधा किलोमीटर जाने के बाद उनकी सांस इतनी फूल गई और दौड़ना लगभग असंभव लगने लगा और उनका एक भी कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। उस दिन उनकी शारीरिक और मानसिक हालत के बारे में उनको पता चला। उन्हें पता चला कि वो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर है। आधा किलोमीटर भी दौड़ न लगाने के कारण उनको भारी निराशा होने लगी। दुख को दबाने के लिए उन्होंने खराब किस्म का खाना शुरू कर दिया। वो डिप्रेशन की खाई में फिर से गिरने और फिसलने लग गए थे। डेविड को दोबारा वो दिन याद आने लगे जब उनको ज्यादा वजन के कारण स्कूल में अक्सर साथियों द्वारा चिढ़ाया और तंग किया जाता था। उन्हें लगने लगा कि वो कभी भी टूटे हुए मनोबल और इस दुख से उबर नहीं पाएंगे। शायद ऐसा कभी हो पाएगा कि वो एक बेहतर सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। सोफे पर पड़े और अपनी पुरानी यादों में डूबे खुद को कोस रहे थे। एक बेहद गरीब घर में पैदा होना, कष्टों भरा जीवन, बेहद पिता और अपने बढ़े हुए वजन और रंग के कारण स्कूल में नस्ली भेदभाव का सामना करना, उनके सामने उनके पुराने दिन तैर रहे थे। उनका जीवन बिल्कुल सामान्य नहीं था। जिंदगी के खराब अनुभवों में डूबे हुए डेविड सोफे पर खुद को डिप्रेशन में डूबते हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में इससे खराब क्या हो सकता है, जिंदगी आखिर इससे नीचे कहाँ जा सकती है और इससे खराब उनकी जिंदगी में क्या ही हो सकता है। लेकिन उनके दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने एक बात पर गौर किया कि उनकी जिंदगी की समस्याएं कम नहीं होने वाली और ना ही उनकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है जब तक कि वो इसे खुद ना बदलना चाहें। जिंदगी को आसान करने की बजाय उन्हें खुद ही मजबूत होना पड़ेगा, खुद ही अपने हालात बदलने होंगे और खुद ही खुद को घसीटकर जिंदगी की रेस में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इंसान की जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि वो ठान न ले और मान न ले कि परिस्थितियों का सामना किए बिना जिंदगी में बदलाव संभव नहीं है। और अगर कोई इंसान चट्टान जैसा इरादा लेकर उठ खड़ा हो तो उसके लिए कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर समाधान निकल ही आता है। ऐसा सोचकर वो सोफे से उठ खड़े हुए और दौड़ने निकल पड़े। उस दिन उस एक विचार ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने उस दिन के बाद दुख दर्द को अपनी जिंदगी बना लिया और कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और खुद की कमजोरियों को ताकत बनाने का और जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से टक्कर लेकर जीने का फैसला लिया। डेविड ने कहा कि मैं आज जो भी हूँ उसका सीधा संबंध मेरे बचपन से है।
बड़े होकर 2 अलग अलग डेविड थे, एक वो जो कमजोर बच्चा था और एक जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। डेविड की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने शरीर और दिमाग की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा, नई नई चुनौतियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और एक ऐसा एथलीट बनकर दिखाया जिसके कारनामे अधिकांश लोगों को असंभव लगते हैं। चिलचिलाती गर्मी में अल्ट्रा मैराथन दौड़ने से लेकर बेहद कठिन अल्ट्रा ट्राइथलन पूरा करने तक डेविड ने दुनिया को दिखा दिया कि वास्तव में इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है 2008 की ब्रैड वाटर अल्ट्रा मैराथन, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे कठिन फुट रेस कहा जाता है। करीब 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान में डेथ वैली से गुजरते हुए 135 मील की दूरी तय करना। डेविड ने न केवल ये दौड़ पूरी की बल्कि गंभीर डिहाइड्रेशन और किडनी फेलियर के बावजूद भी इसे पूरा किया। उनके अदम्य साहस, मानसिक मजबूती और शारीरिक क्षमता के लिए उन्हें व्यापक सराहना मिली। लेकिन डेविड की कहानी सिर्फ शारीरिक कौशल के बारे में नहीं है या फिर किसी भी कठिन कार्य को पूरे करने के बारे में भी नहीं है। उनकी कहानी इसलिए भी खास है कि उन्होंने पूरे जीवन में विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया है और हारने से मना कर दिया है। एक सफल एथलीट होने के साथ साथ उन्होंने अपने मंत्र कैनॉट हर्ट मी से लाखों लोगों को प्रेरित किया है, जिससे बहुत लोगों को अपनी सीमाओं को बढ़ाने और लांघने की क्षमता मिली है। उन्होंने अपने खुद के उदाहरण से दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान का खुद पर कठोर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होने वाली है और ना ही हालात खुद ब खुद बदलने वाले हैं। आज डेविड गोगिन अपनी पुस्तकों, भाषणों, कार्यक्रमों और जीवन के दृष्टांतों से पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके अनुसार महानता किसी के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। जो कड़ी मेहनत करना जानता है और अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ता है, जो अपनी हदों के पार जाना चाहता है, उसके लिए कुछ भी संभव है। जरूरत है तो उठ खड़े होने की और खड़े होकर खुद को मजबूत बनाने की, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होगी, सिर्फ आपको मजबूत बनना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।